जय शेरा वाली माँ। दोस्तों, कहानी संघर्ष ही जीवन है उसका तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब रवि सेना में भर्ती हो गया, इसके बाद वह मन लगा करके अपनी ड्यूटी किया करता था। उसे जो भी ड्यूटी मिलती थी, अपनी ड्यूटी तन मन धन से मन लगा करके किया करता था, जिसके कारण सेना के सभी पदाधिकारी उससे प्रसन्न रहा करते थे। उसके साथीगण उसके व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहते थे। रवि के 3 वर्ष नौकरी बीतने के बाद में तीसरे वर्ष ही उसे सिपाही से हवलदार बना दिया गया। रवि की कार्यकुशलता इतनी अच्छी हो गई थी, हर दिशा में रवि की जय जयकार हो रही थी। सभी उसकी तारीफ किया करते थे। रवि के लिए ऐसा समय आ गया था, जिस प्रकार से सूखते हुए फसल को पानी मिल जाता है, उसमें हरियाली छा जाती है, वैसे ही रवि के जीवन में खुशियों की बौछार हो रही थी। ऐसे लगता था कि उसकी दुख की घड़ी समाप्त हो गई है। हवलदार बनने के बाद उसी वर्ष रवि की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। उसे रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए उसने एक अच्छा सा मकान बनाया। उसके घर शादी के 2 वर्ष बाद एक पुत्र जन्म लिया, फिर 5 वर्ष बाद दूसरा पुत्र जन्म लिया, और फिर 2 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्री ने जन्म लिया। रवि बहुत ही खुश था। अपने घर 2 पुत्र और 1 बच्चियां जन्म लेने के बाद में रवि के बड़े पुत्र का नाम करण, दूसरे पुत्र का नाम अनुज और पुत्री का नाम अनुराधा रखा गया। रवि अपनी सभी बच्चों की पढ़ाई पर काफी ध्यान देने लगा। खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन रवि के भाई लोगों को रवि की खुशी देखी नहीं गई। रवि जब अपने ड्यूटी पर रहता था तो रवि के पत्नी के साथ, बच्चों के साथ उसके भाई लोग मारपीट करते थे और उसे घर छोड़ करके भाग जाने के लिए कहा करते थे। इस तरह से फिर कष्टदायी जीवन बीत रहा था। जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी, उस समय रवि अपनी ड्यूटी पर था। फिर काफ़ी मारपीट उनके भाई लोग उनकी पत्नी और बच्चों के साथ किए। रवि को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो अपने घर के बारे में सेना के एक पदाधिकारी को उसने बताया और रोने लगा। कहा, सर, मैं कैसे ड्यूटी कर सकता हूँ? मैं यहाँ हूँ और मेरे घर मेरी पत्नी बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, चले जाने के लिए कहते हैं। मेरे भाई लोग मारपीट करते हैं। इस पर उसके व्यवहार से सभी पदाधिकारी उसको रवि को समझाने लगे और कहने लगे, बेटा तुम चिंता नहीं करो। उसी समय
सेना के पदाधिकारी जिला अधीक्षक के पास खबर भिजवा दिया, लेटर लिखा। इस कार्रवाई से पुनः रवि के जीवन में शांति की स्थापना हो गई और रवि अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करने लगा। बाकी कहानी अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।